Welcome back to Ingwa News. The Goa Pradesh Youth Congress staged a protest against the LS NEET UG 2026 paper leak, demanding strict action against those responsible and reforms within the National Testing Agency. जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो। वो इम्तहान जिस तरीके से धांधली करके जिनके पास पैसा है वही आगे बढ़ेगा सर्विस में, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ये बीजेपी ने रची हुई साजिश है और उसके तहत लगातार जो परीक्षाएं हो रही उसमें धांधली हो रही है। चेहरे कोई भी दिखाई दे रही, उसके पीछे कौन है ये सोचने की बात है। हमारे यूथ अगर इसके लिए हम नहीं लड़ते हैं तो फिर हमारा भविष्य भी अंधकारमय है, हमारा देश का भविष्य भी अंधकार में है। ऐसे स्थिति में एकजुट होकर पूरे देश के यूथ ने नेतृत्व जो है, देश का भविष्य जो है राहुल जी गांधी, उनके साथ खड़े होने की जिम्मेदारी है, ना कि एक पार्टी का मसला है। सभी हमारे देशवासियों का सबका एक मसला है और इसमें अगर एकजुट नहीं होते हैं तो ये मैसेज चला जाएगा कि इस देश की हमें चिंता नहीं है, युवाओं की हमें चिंता नहीं है, कि वो यूथ है, इस देश का भविष्य है। उनको इस तरीके से अगर खत्म कर देती है बीजेपी गवर्नमेंट तो फिर आगे जाने के चांसेस नहीं है। इसलिए सभी यूथ ने एक साथ होकर इस मुद्दे के ऊपर, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये मुद्दा उठाए हैं, हमारे प्रदेश के यूथ कांग्रेस कमेटी ने ये मुद्दा उठाया है, उसको जहां पर भी आंदोलन हो रहा है उसमें जोर शोर से उसमें हिस्सा लेने की आप सभी कोशिश कीजिए। आज हम इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में बीजेपी एक खेल खेल रही है और वो है पेपर लीक का खेल। जब पेपर लीक होता है, वो पेपर लीक एक सिर्फ इस सरकार की गलती नहीं है, वो पेपर लीक की व्यवस्था जो है, वो लाखों करोड़ों युवा जो पेपर देते हैं भारत देश के, उनकी मेहनत के ऊपर एक अपहार है, उनकी मेहनत के ऊपर एक लड़ाई है। हमारे देश में बीजेपी ने बहुत से झूठे वादे लाए, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, और आज का बीजेपी का न्यू इंडिया ये है, अगर हम इनसे जवाबदेही मांगे कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं तो वो कोई स्पीच देकर, कोई इमोशनल स्पीच देकर उसका जवाब देते हैं। अगर हम बोले कि जो जिम्मेदार है जिसके कारण लाखों लोगों का, लाखों छात्रों का, स्टूडेंट्स का, युवाओं का भविष्य खतरे में जा रहा है, उस एजुकेशन मंत्री को रिजाइन देना चाहिए, तो वो इल्जाम किसी और पे लगा देते हैं। और जब अपने हकों के लिए देश का युवा, जब अपने हकों के लिए देश के छात्र सड़कों में निकलते हैं आंदोलन करने, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम ये बीजेपी सरकार करती है साथियों। हाँ, मैं कहना चाहता हूं हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के छात्रों को कि ये उनका हक है कि उनको अपने हकों के लिए जमीन में, सड़कों में लड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो छात्र प्रणाली है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये देश के युवाओं के लिए और देश के भविष्य को अच्छा करने के लिए है, एक करप्शन करने का माध्यम नहीं है जो बीजेपी ने बनाकर रख दी है साथियों। जो शिक्षा मंत्री बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान है, उनका ये काम होना चाहिए कि देश में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, देश के छात्र, देश के युवा इस एजुकेशन सिस्टम में विश्वास करें, मगर पैसों के लालच में देश को बेचकर ये प्रधान जो है, देश को बेचकर छात्रों का भविष्य अंधेरे में डाल रहा है। पैसों के लालच में देश को बेचने चले हैं ये लोग, गद्दार हैं देश के। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले चाय बेचते थे, ऐसा कहते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले अपनी मेहनत से, ईमानदारी से अगर शायद चाय बेचते थे
तो वो स्वाभिमान का काम है। लेकिन चाय बेचते बेचते अब देश को बेचने निकल गए हैं। इससे बड़ी देश के लिए गद्दारी कोई और हो नहीं सकती साथियों। अगर बीजेपी वालों को, अगर नरेंद्र मोदी जी को या धर्मेंद्र प्रधान को पैसे चाहिए तो उसके लिए उनको देश के स्टूडेंट्स का भविष्य खराब करने की जरूरत नहीं है, देश का भविष्य खराब करने की जरूरत नहीं है। आप हमें एक बार कीजिए, हम पूरे देश में चंदा इकट्ठा करके बीजेपी वालों को पैसे दे देंगे, लेकिन पेपर लीक ये बीजेपी वाले ना करें, इसका आक्रोश हम करते हैं साथियों। इस पेपर लीक के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। ये देश के गद्दार जो है इनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। हाँ, मैं आपके सामने बोलता हूँ, पूरे देश के युवाओं को बोलता हूँ, हम वो कॉकरोचेस हैं, हम वो कॉकरोचेस हैं जो देश के गद्दारों के खिलाफ ग्राउंड में लड़ेंगे और इंसाफ लेंगे। We are those cockroaches who will fight on ground against the culprits of our nation साथियों। और जब ये यहाँ पे बातचीत करने के बाद मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देश के लिए ये पेपर लीक जो सत्ता जो चल रही है, पेपर लीक सरकार चल रही है, इसको रोकने के लिए हम संघर्ष करेंगे। और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं दे देता, जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देता, जब तक इसको सैक नहीं करते। धर्मेंद्र प्रधान देश का गद्दार जो है, देश के बच्चों का भविष्य जो खराब कर रहा है, वो जब तक इस्तीफा नहीं देगा ये संघर्ष चलता रहेगा। वर्षाची वर्षा ते मेहनत करता, हार्डवर्क करता, त्यातली फुल फॅमिली एक सायकोलॉजिकल एक टेन्स मोमेंटांसान वेता ही एग्जाम प्रिपरेशन करपाक, आनी बारीक पळयत जाल्यार परते परते ही नीट एग्जाम पेपर लीक जायत आसा। आनी ह्या फावट कितें जाला, पेपर लीक जाला राजस्थानाक, आनी खंय पेपरां मेवलीन ती हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार हे सगळे बीजेपीचे गव्हर्नमेंट चालू आसा थंय। आता तांची मेंटॅलिटी पळय, या भारतीय जनता पार्टीची मेंटॅलिटी पळया तुम्ही। बिहाराचो एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणटा एड्युकेशन इज नॉट इम्पॉर्टंट म्हणटा, म्हणजे पळय यांची मेंटॅलिटी कितें, एड्युकेशन इज नॉट इम्पॉर्टंट। आणि राजस्थानचो मिनिस्टर सांगता गर्ल्स शूड नॉट स्टडी म्हणटा, म्हणजे ही तर हांची मेंटॅलिटी। जाल्यार जो प्रधानमंत्री सांगतालो बेटी बचाव बेटी पढाव, दॅट मीन्स तुम्ही उलोवपाक एक आणि करपाक दुसरें। आणि जे आमच्या गोंयांत जी बेटी बचाव बेटी पढाव, आता आम्ही सांगता बेटी आवय सगळ्यांक बचाव, बिकॉज गोवा हॅज बीन डिक्लेअर्ड एज द रेप कॅपिटल ऑफ इंडिया। That is because there is lack of education. Education system has been harmed under this Bharatiya Janata Party. So आनी हांव चड उलयना, खूब जाण उलोवपाचें आसा। एकूच सांगता, हो संघर्ष चालू आसतलो आउटसाइड पार्लमेंट, इनसाइड पार्लमेंट, ऑन द स्ट्रीट अक्रॉस इंडिया। कित्याक जेन्ना आमचो लीडर श्री राहुल गांधीन म्हणला यूथ आर द फ्युचर ऑफ इंडिया, जाल्यार हो फ्युचर सांबाळपाक आमी हो संघर्ष चालू आसतलो टील धर्मेंद्र प्रधान एड्युकेशन मिनिस्टर डज नॉट रिझाइन। 3 मे जी नीट एग्जाम जाली आणि देशातले 22 लाख स्टुडंट त्या एग्जामीक अपियर झाले, पण तांचे दुर्भाग्य की 12 मे या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ती एग्जाम कॅन्सल केली। म्हाका याद जाता 12 तारखेक बाब रुपेश काकोडकर जो ताचो भुरगो या नीट एग्जामीक अपियर जाल्लो आणि तो अक्षरशः फोनाचेर रडलो। आणि म्हाका ताणें एक पेरंटाचे एका भुरग्याक नीट एग्जामीक तयारी करपाक जी मेहनत होता ती ताणें सांगली। आज या देशाची हालत, हांव सदांच सांगता की देशाचो प्रधानमंत्री म्हणटा तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी देश सुधरेगा और तभी देश आगे जाएगा। जब देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको एजुकेशन का कोई महत्व नहीं पता होता, फिर वो इटली में जाके मेलोडी बेचता है। याच प्रधानमंत्रीन याद करात देशाच्या युवकांक सांगिल्ले आपले सरकार येतकीच 2 करोड नोकऱ्यो दितलो म्हणून वर्साक। आज खंय गेल्यो त्यो नोकऱ्यो? गोंयची हालत पळयात। आज गोंय नंबर 1 जाला इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आज प्रत्येक गोंयचो युवा
रोजगाराक लागून तळमळटा. ही जी नीट एग्जाम जे पेपर लीक जाले त्या मुद्द्याचेर म्हाका दिसता धर्मेंद्र प्रधान जो युनियन मिनिस्टर जो आसा ताणें ताबडतोब रिजायन जावपाक जाय आणि नरेंद्र मोदीक जर तर गट्स आसा जाल्यार ताका इमिजिएटली सॅक करचो. आमचे लिडर या देशाचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीन हो विषय ठामपणे धरिल्लो आसा आणि हांव मना काळजांतल्यान इंडियन युथ काँग्रेसीचे अध्यक्ष बाबूदयजीचे धन्यवाद करता. कित्याक ते प्रत्येक राज्यान वचून प्रत्येक युथ काँग्रेसी बरोबर तांणी हो आवाज उठयल्लो आसा. आमच्या इन्चार्जान सांगले की हो विषय फक्त एका पॉलिटिकल पार्टीचो न्ही पूण ह्या देशाच्या युवकाचो आसा आणि म्हाका दिसता सगळ्या देशाच्या जनतेन एकठांय जावपाची आज गरज आयिल्ली आहा. काही दीस आमी पयले की हांचो कॅबिनेट मंत्री सांगता की गोंय राज्यान 22,000 नोकऱ्यो वेकंट आसा म्हणून आणि ताणें उल्लेख केलो की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री तो सांगता जादूगर आणि तो जादू करतलो आणि 22,000 नोकऱ्यो दितल्यो. सदांच इलेक्शनां जेन्ना येता तेन्ना आमी ह्या सरकाराची जुमला आयकली. 2022च्या निवडणुकीक या प्रमोद सावंतान सांगले की 10,000 नोकऱ्यो आपूण दितलो. इलेक्शन गेले, नोकऱ्यो गायब. ताज्या उपरांत पंचायत इलेक्शन आयले. पंचायत इलेक्शनीक ताणें सांगले 10,000 नोकऱ्यो दिता. इलेक्शन गेले, नोकऱ्यो गेल्यो. ताज्या उपरांत लोकसभेची निवडणूक आयली. ताणें परत सांगले आपूण गोंयच्या युवकांक 10,000 नोकऱ्यो दिता. लोकसभा निवडणूक गेली आणि प्रमोद सावंताची आश्वासनां केली. आता इलेक्शन येवपाचें आसा. परत तांचे जुमला चालू जातले. परत हे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार मंत्री कार्यकर्ते तुमच्या दारान येतले. प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता की आज देशान जे 22 लाख युवक जाणी नीट एग्जाम आन्सर केल्ली, जे एका मेडिकल एंट्रन्स एग्जाम टेस्टाक जर तर वतलो मेडिकल फिल्डान जाल्यार नीट एग्जाम ही कंपल्सरी. त्या सगळ्या 22 लाख भुरग्यांचे एस्पिरेशन तांचे फ्युचर या नरेंद्र मोदी सरकारान धोक्यान घालून तांकां आज त्रासान घातिल्ले आसा. आमी पळयले की देशान विविध राज्यांनी भुरग्यांनी सुसायड सुद्धा केला. आमी हाचो निषेध करता आणि मागता सगळ्यां कडेन की ह्या विशयाचेर सगळ्यांनी एकठांय रावया आणि युथ काँग्रेसी कडेन मागता की हो विषय अलॉंग विथ NSUI तुम्ही प्रत्येक गोंयच्या गांवागांवान हो विषय व्हरचो पडटलो. प्रत्येक गोंयच्या घरान हो विषय व्हरचो पडटलो. कित्याक आज प्रत्येक फॅमिली मेंबर आज आवय बापूय ताज्यो भाव भयणी सगळ्यो त्रासान पडिल्ले आसा आणि आशा बाळगिता की हो विषय घेऊन युथ काँग्रेस मुखार वतली आणि जो संघर्ष उदयजीन देशभर केला आम्ही देवाकडे प्रार्थना करूया की तांकां अशीच देवान तांचेर आशीर्वाद घालचो. आम्ही आयज आयल्या हिंगा तुम्ही जाणात की ते आमचे भुरग्याचे तरणाट्याचे युथाचे अन्याय जालो आहात आणि आमचो प्रधान आसा तो थिंगा तो व्हडलो प्रधानमंत्री म्हणून चिंता कित्याक एक स्कॅम जालो इतलो व्हडलो तो NTA नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी एग्जामिनेशन नीटाचो एग्जामिनेशन सामको फेल करून पेपर लीक आणि पयशे कितून घेयली ते सगळे देशाक कळले आणि एक स्टेटीनी सगळे कितले भरपूर स्टेटीन हे एफेक्ट जाला. भुरग्यां पासून सुसायड केला आणि तांकां लॉज ना कित्याक असले व्हडले हिंसाचे स्कॅन्डल जाता तेन्ना मिनिस्टर रिजायन जाता. पूण हिंगा आमचे भारताचे सरकाराचे मिनिस्टरान लॉज नासतना ते म्हणटात आमी पळयतल्या कित्याक एक पळय तुमी वर्सा हे स्कॅन्डल जाता वर्सा ते स्कॅम जाता आणि मिनिस्टराचे रेजिग्नेशन येना. हे कित्याक मोदी सरकार करता कित्याक तांकां कमिशन जाय. ही सरकार BJPची दलाल सरकार ती कांय लोकांची चिंतात आणि तेज फाटल्यान तुम्ही जाणात की एक CBSEची ती स्कॅम जाली म्हण एक दुसऱ्या फाटल्यान एटलिस्ट तेन्ना पूण तुका कॉन्सियन्स आसपा जाय रेजिग्नेशन दिवन वचपाक घरा नाल्यार मोदीन ताका सॅक करून धाडपाचो घरा. लोकांचे फ्युचर भुरग्यांचे तरणाटे काबार केले. BJPक केन्ना मनान ना रेजिग्नेशन दिवपाक. तुयेन पळय गोंय कितें जाला कॅश फॉर जॉब्स म्हूण स्कॅम जाला आणि ते जॉब तेन्ना कोणें रेजिग्नेशन दिलें ना. तेंगेले DNA ते चोरपाक तेंगे फ्रेंडांक दिवपाक आणि NTA
वेबसायटीची गेल्यार तूं म्हणटात ऑटोनॉमस एग्जामिनेशन बॉडी म्हूण बॉडी हुई अंडर वीच कायदो खंयचें नोटिफिकेशन कांय ना तेश कोन्न कायद्याशीन आनी तेका ओवरसायट कांय ना हे सगळे रँडमली करतात एक्सपर्ट्स आहा ते एक्सपर्ट ना थिंगा आनी हे पेपर सेटींग करतात देखून लीक जाता आनी थिंगा कांय चेक्स एंड बॅलन्स ना देखून आमचे तरणाट्याचे फ्युचर काबार करतात BJP is a government only to sell India's interest to the highest bidders, and this is they are playing with the future of the youth of our nation. The minister Pradhan must be sacked. We need to get him out, and the Youth Congress has rallied behind because the Youth Congress India stands behind every youth, every aspiration of the youth, and it's only the Congress which will do justice. Youth Congress will also come to the rescue of everybody. And I ask everyone, आता चेंज करपा टाइम जालो कित्याक ते सगळे हिंसाचे प्रोग्राम हाडले लोकांचे मायंड डायवर्ट करपाक आनी तुमी पळयात आश्वासन दिल्ले प्रॉमिस दिल्ले कांय फुलफील केलें ना आतां आनी एक आमचे मदीं फूट घालपाक तयारी करतले आनी हे फाटल्यान दवरपाक सोदतले आमी आमचो एकवट दवरूं जाय माणिकराव ठाकरे आयलो हिंगा आमचे बरोबर आमचो यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ आयलो आहा आमचो अर्चित नायक आसा कॅप्टन गिर्यात आमचो बरोबर आसा आमचो साऊथ गोवाचो प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लिमेंट आमचो गिरीश बाब चुडणकर आनी तो CWC मेंबर आनी इनचार्ज ऑफ तामिळनाडू तो आसा आनी आमचो अमित पाटकर बाब पासून आसा हांव तेकाय पासून देव बरो करूं म्हणटा कित्याक ते आमचे गायडन्स आमकां गायडन्स दितात आनी आमकां वाट दाखयतात फुडें कितें करपाक आनी तुमकांय सगल्यांक मागतात फकत यूथ काँग्रेस न्ही सगल्यांक आमचे गोंयकाराक मागणे करता की एकठांय रावप हे पार्टी BJP दाखोवपाचे आणि त्यांना गारा धाडपाचे कि जो पेपर लीक लगातार हो रहा है ये सिर्फ बीजेपी की सरकार की गलती नहीं है ये अटैक है उन सब स्टूडेंट्स पे युवाओं पे लाखों करोड़ों युवाओं पे जो मेहनत करते हैं और बीजेपी की अब आदत बन चुकी है कि वो पेपर लीक को उन्होंने एक साधारण बना दिया है ये बीजेपी वाले धर्मेंद्र प्रधान इसका काम है कि देश की शिक्षा प्रणाली अच्छी हो पर पैसों के लालच में देश को बेच दिया इसने ये गद्दार है देश का इसलिए इसको इस्तीफा देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को इसका इस्तीफा लेना पड़ेगा इसको सैक करना पड़ेगा और जब तक इसको सैक नहीं किया जाता जब तक ये इस्तीफा नहीं देता देश के युवाओं के लिए यूथ कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी पूरे देश भर में करती रहेगी